मेरा एमपी मेरा हलका में अब तक आपने देखा रोहतक संसदीय क्षेत्र के तीनों जिले रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी के हलकों का सूरत हाल। इसके साथ ही आपने देखा सूबे के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और रोहतक लोकसभा सीट से सांसद दीपेंद्र की तरफ से किए जा रहे विकास के दावों की हकीकत। दिन रात अपना घर संसार लगा के वही एक भावना से कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे क्षेत्र में काम हो, विकास हो, जिसका जितना कुछ भला उसका भला हो और अपना एरिया डेवलपमेंट के मामले में आगे जाए। हमने सभी हलकों में जाकर वहां के सियासी समीकरण और वहां के मुद्दों की बात की। अब देखिए पढ़े लिखे युवा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की उनके कार्यकाल के दौरान क्या रही मुख्य उपलब्धियां। साथ ही हम बात करेंगे क्यों आज रोहतक में इतने विकास के बावजूद भी वहां पर सांसद के खिलाफ कुछ लोगों में अभी भी नाराजगी है। साथ ही इन नाराजगियों को लेकर राजनीतिक जानकारों की क्या राय है, जानने के लिए देखते रहिए लोकसभा का कुरुक्षेत्र। सरकार उसकी बनेगी। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में आने वाले झज्जर जिले का अहम विधानसभा क्षेत्र है बादली हलका। आइए दिखाते हैं आपको सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कितनी बदली है बादली की तस्वीर। बादली झज्जर जिले का एक ऐसा हलका जिसका ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण है। परिसीमन के बाद बादली विधानसभा क्षेत्र में 102 गांव को शामिल किया गया था, जो क्षेत्र के हिसाब से भी झज्जर जिले का सबसे बड़े गांव वाला हलका बन गया। बादली विधानसभा सीट पर लगातार 2004 और 2009 के पिछले 2 चुनावों में जीत दर्ज कर विधायक बने नरेश शर्मा को सूबे के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास सिपहसालारों में शुमार किया जाता है। 2005 में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर नरेश शर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। नरेश शर्मा ने कांग्रेस के चतर सिंह पहलवान को 2622 वोटों से शिकस्त दी। विधायक बनने के बाद नरेश शर्मा कांग्रेस में शामिल हो गए। 2009 के चुनाव में नरेश शर्मा को ब्राह्मण कोटे से बादली से टिकट मिला। कांग्रेस पार्टी के अंदर भारी विरोध के बावजूद नरेश शर्मा दोबारा विधानसभा पहुंचे। 2009 के चुनाव में नरेश शर्मा की जीत का अंतर काफी बढ़ गया था। नरेश शर्मा ने कांग्रेस के बागी विजेंदर चाहार को करीब 13,000 वोटों से हराया। बादली के ग्रामीण इलाकों में विधायक और सांसद ने कई काम कराए हैं। कई गांवों में पक्की गलियां और नालियां बनवाई गई हैं। साथ ही एक बाईपास बनवाया गया है, जिसने लोगों को लगातार लगने वाले जाम से निजात दिला दी है। बादली विधानसभा के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि बाड़सा गांव में बन रहा एम्स 2 है। यही वजह है कि यहां कांग्रेस की तरफ से लगातार विकास के दावे किए जा रहे हैं। एमपी ने काम तो बढ़िया करवा रहे हैं, मुख्यमंत्री को रखे रोड आगा सब गएगा। बादली का ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण होने के चलते यहाँ पर समस्याओं का अंबार है। गांव के अंदर पीने के पानी और बिजली यहाँ की मुख्य समस्या है। ज्यादातर गांव में गलियां कंक्रीट से बनी हैं, लेकिन अब भी कई गलियां कच्ची हैं। बादली में सेज शुरू तो काफी जोर शोर से हुआ, लेकिन विवादों के चलते अब SEZ के नाम पर झाड़ फूस ही खड़ा दिखाई देता है। आज यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। इन छोटी छोटी समस्याओं के बावजूद आज रोहतक संसदीय क्षेत्र के अंदर जो विकास हुआ है, उससे बादली विधानसभा क्षेत्र भी अछूता नहीं है। हालांकि ये अलग बात है कि यहाँ पर ज्यादातर गांव होने के चलते लोगों को उनकी जरूरतों के मुताबिक वो फायदे नहीं मिल रहे हैं जो उन्हें मिलने चाहिए।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटा हुआ ये है रोहतक संसदीय क्षेत्र। कभी इस सीट पर ताऊ के नाम से लोकप्रिय चौधरी देवीलाल प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन आज यहाँ पर वर्चस्व हुड्डा परिवार का है। चौधरी देवीलाल को लगातार 3 बार हराकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद के साथ साथ एक कद्दावर नेता बने और उसी सियासी ताकत के बूते पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने में कामयाब रहे। सीएम के तौर पर लगातार दूसरी पारी खेल रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। वहीं उनके बेटे और युवा नेता दीपेंद्र हुड्डा लगातार दूसरी बार संसद पहुंचकर जोरदार तरीके से रोहतक की जनता की आवाज उठा रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक हमारी नई रेलवे लाइन का सर्वे इस बजट में रखा गया है, जो रोहतक से वाया महम हासी तक की रेलवे लाइन है। 2002 में ये रिजेक्ट हो गया था, इकोनॉमिकली अनफीजिबल लाइन हो गई थी। इस बजट में इसका दोबारा से सर्वे का प्रावधान रखा गया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मगर उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सोशली डिजायरेबल प्रोजेक्ट्स के अंदर ये इंक्लूड अगर हो जाए तो हमारी उम्मीद और भी बंधेगी कि ये जब इसका सर्वे का नतीजा आएगा तो उसके साथ साथ कार्रवाई होकर इस पे रेल की लाइन भी जल्दी बन जाएगी। 2004 के विधानसभा चुनाव में जब पहली बार दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक से कांग्रेस की टिकट पर उतारा गया, उस वक्त वे एक पैराशूट कैंडिडेट थे जो राजनीति में पूरी तरह से परिपक्व नहीं थे। लेकिन रोहतक संसदीय क्षेत्र की जनता ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर इतने वोट दिए कि अब तक इस सीट से जीतने वाले उम्मीदवारों के इतिहास के सारे रिकॉर्ड 2004 के चुनाव में टूट गए। उसके बाद दोबारा रोहतक की जनता ने 2009 के चुनाव में एक बार फिर से अपना जनादेश युवा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में रखा। हालांकि राजनीति के जानकार इस जीत का श्रेय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देते हैं। जो इससे पहले जितने भी मुख्यमंत्री बने वो इस इलाके से बाहर के रहे, हिसार, सिरसा साइड या भिवानी, बंसीलाल रहे पहले, तो विकास का केंद्र और एरिया रहे और ये विकास के मामले में ये पिछड़ा रहा ये इलाका, और ख़ासकर रोहतक शहर बहुत पिछड़ा रहा विकास के मामले में। तो लोगों ने फिर ये देख लिया कि स्थानीय नेता उभर रहा है तो हम इसका क्यों ना साथ दें, ताकि इस एरिया का विकास हो, रोहतक शहर का विकास हो, इलाके का विकास हो। तो इस वजह से लोगों की भावनाएं जो हैं भूपेंद्र हुड्डा के साथ जुड़ गई और लोगों ने इनको चुन लिया। इस बात में कोई शक नहीं कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा को उनके पिता और सूबे के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम का फायदा मिला और रोहतक की जनता ने आंख मूंद कर उन पर भरोसा किया। लेकिन सांसद बनने के बाद दीपेंद्र हुड्डा और उनके पिता भूपेंद्र हुड्डा ने आज रोहतक संसदीय क्षेत्र की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है। राजनीति के जानकार ये भी मानते हैं कि राजनीति का केंद्र रहने के बावजूद जो फायदा कल तक रोहतक लोकसभा संसदीय क्षेत्र की जनता को नहीं मिला, वो अब मिल रहा है। विकास के मामले में पिछड़ा रहा है, क्योंकि यहाँ अब तक जो इससे पहले जितने भी मुख्यमंत्री बने वो इस इलाके से बाहर के रहे, हिसार, सिरसा साइड या भिवानी, बंसीलाल रहे पहले, तो विकास का केंद्र और एरिया रहे और ये विकास के मामले में ये पिछड़ा रहा ये इलाका, और ख़ासकर रोहतक शहर बहुत पिछड़ा रहा विकास के मामले में। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बतौर सांसद अपने कार्यकाल में रोहतक संसदीय क्षेत्र की जनता का कायाकल्प कर दिया है। दीपेंद्र हुड्डा की अगर उपलब्धियों की बात की जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सांसद के दावों में बेहद दम है। विकास हो, जिसका जितना कुछ भला उसके उसका भला हो और अपना एरिया डेवलपमेंट के मामले में आगे जाए। सांसद दीपेंद्र हुड्डा के प्रयासों का ही नतीजा है कि हरियाणा ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक तरक्की की है। झज्जर जिले के बादली में आने वाले बाड़सा गांव में एम्स 2 की स्थापना की गई,
दीपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में ही रोहतक पीजीआई में स्वास्थ्य सेवाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। रोहतक शहर को भारतीय प्रबंधन संस्थान दिलाने की सौगात सांसद हुड्डा की भागदौड़ का ही नतीजा है। IIM, IIT, फिल्म इंस्टीट्यूट, फैशन डिजाइनिंग, फुटवियर डिजाइनिंग जैसे आधुनिक शिक्षण संस्थान रोहतक संसदीय क्षेत्र में खुले, ये सब दीपेंद्र हुड्डा की ही देन है। बहादुरगढ़ विधानसभा के जसौर खेड़ी गांव में परमाणु शोध केंद्र की स्थापना को साकार करने में सांसद के प्रयासों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। सब कुछ लगा के मैंने यही कोशिश करी है कि मेरा लोकसभा क्षेत्र विकास के मामले में देश में आगे पहुंचे। कहीं ना कहीं हमारा भी उदाहरण लिया जाए, एक बात हो। बहुत से काम हुए हैं, बहुत से काम नहीं भी हुए होंगे, मगर मैंने अपनी तरफ से जो कोशिश हो सकती थी, जो मेहनत हो सकती थी, मैंने जो है किसी बात की परवाह ना करते हुए वो मैंने मेहनत करी है। आगे लोगों को फैसला करना। सांसद दीपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में रेवाड़ी से रोहतक रेल लाइन बन पाई। बहादुरगढ़ में जहां मेट्रो का काम शुरू हुआ, वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10 को 6 लेन बनवाने में सांसद हुड्डा की मेहनत रंग लाई। रोहतक में बना रेल बाईपास, जो शायद भारत में पहला रेल बाईपास है, सांसद के प्रयासों से ही संभव हो पाया। रोहतक के चारों ओर 4 लेन रोड और बाईपास बनाए गए। रोहतक संसदीय क्षेत्र में 20 नए रेलवे पुल बने। वहीं शहर के अंदर सीवरेज, पानी जैसी मूलभूत परेशानियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। 100 एकड़ में अत्याधुनिक तरीके से राजीव गांधी खेल स्टेडियम बनाया गया है। झज्जर के झाड़ली में पावर प्लांट लगाया गया है। सालों पुराने रोहतक झज्जर रेवाड़ी रेल लाइन के प्रोजेक्ट को हकीकत में तब्दील किया गया है और ये सब हुआ है दीपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में। पूरे देश में जिन प्रदेशों में गन्ना उत्पादन होता है, उनमें सबसे कम गन्ने का भाव हरियाणा में दिया जा रहा था 2005 में। और आज क्या कारण है कि जब गन्ने का भाव तय होता है तो खुली छुट्टी बोल के तय होता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी प्रदेश है, कोई भी सूबा है, अगर मुकाबला किसी को करना है तो हरियाणा के किसान के गन्ने का भाव का मुकाबला करके दिखाए। क्या कारण है? एक नियत बदलने का काम हरियाणा के अंदर हुआ है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा का दावा है कि विरोधी चाहे लाख घेरने की कोशिश करें, लेकिन वे हर समय जनता के बीच रहे और अपने क्षेत्र के विकास के लिए सड़क से सदन तक लड़ाई की, जहां पर हर वर्ग का विकास हुआ है। सांसद मानते हैं कि उन्होंने विकास में पिछड़े रहे रोहतक संसदीय क्षेत्र को एक नई रफ्तार दी है। एक और जहां रोहतक में IMT औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों संस्थान खुले। रोहतक रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया गया और एम्स जैसी कई दूसरी योजनाओं पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जिससे उनके कार्यकाल में अनेक छोटी बड़ी परियोजनाएं शुरू हुई, जिसने न केवल आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार किया, बल्कि बेरोजगारी को कम करने में भी मदद मिली है। मैं समझता हूँ जहाँ तक हरियाणा की बात है, इसमें कोई संशय नहीं है कि पिछले 8 वर्षों के अंदर हरियाणा विकास के मामले में आगे गया, देश के अग्रणी राज्यों में से एक गया। और उससे बड़ी बात यह है कि एक अच्छी नीयत से सबको साथ लेके चलने का प्रयास किया है, हरियाणा को केवल आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। दीपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में हुए रोहतक के विकास में आज एक बड़ा योगदान उनके पिता और सूबे के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी है। जाहिर सी बात है, जब किसी भी मुख्यमंत्री का बेटा वहां का सांसद हो तो मुख्यमंत्री उस क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देगा ही। शायद रोहतक के विकास के पीछे एक यही सच्चाई है। रोहतक लोकसभा सीट के सांसद दीपेंद्र हुड्डा बेशक विकास के दावे कर रहे हैं, लेकिन उनके विरोधी मानते हैं कि यहाँ पर विकास हुआ ही नहीं और सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने यही है कि वो अपने इस गढ़ को किस तरह से बचाएं। 8 साल तक एक बहुत लंबा समय हो रहा है, मगर कहने में करने में फर्क है। और जो है ये बात आपको देखनी है, लोगों की भावना आपको कहते समझनी है। एक जो है दिन रात अपना घर संसार लगा के वही एक भावना से कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे क्षेत्र में काम हो, विकास हो, जिसका जितना कुछ भला उसका भला हो और अपना एरिया डेवलपमेंट के मामले में आगे जाए।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे ये हैं सांसद दीपेंद्र हुड्डा। 2005 से पहले तक इलाके में इनकी पहचान स्वाधीनता सेनानी चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा के पौत्र के रूप में थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौथी बार रोहतक से सांसद बने थे। दीपेंद्र हुड्डा उस वक्त अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। 2005 के विधानसभा चुनावों ने हरियाणा की सियासत को पूरी तरह बदल कर रख दिया। कांग्रेस भारी बहुमत से सत्ता में आई और सरकार की कमान मिली रोहतक के सांसद भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा की जिंदगी में ये सबसे निर्णायक मोड़ था। वो अमेरिका से हिंदुस्तान लौट आए। वहीं से शुरू हुई सियासत का ककहरा सीखने की कवायद। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर मजबूत है और हरियाणा की शक्ति पूरे देश में मैं समझ सकता हूं कि आज दिखाई दे रही है। पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस्तीफे से खाली हुई रोहतक संसदीय सीट के लिए वो सियासी वारिस के तौर पर सामने आए। 2005 में रोहतक लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने युवा नेता दीपेंद्र हुड्डा को मैदान में उतारा। नए नवेले दीपेंद्र हुड्डा ने पहले ही सियासी मुकाबले में बीजेपी के दिग्गज कैप्टन अभिमन्यु को चारों खाने चित्त कर दिया। ये कैप्टन अभिमन्यु की लगातार दूसरी हार थी। फर्क इतना था कि 2004 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ उन्हें करीब 1.25 लाख वोट मिले थे, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ वो 1.5 लाख वोट भी हासिल नहीं कर पाए। दीपेंद्र हुड्डा की जीत का सिलसिला 2009 में भी जारी रहा। इस बार बीजेपी और इनेलो ने मिलकर बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक नफे सिंह राठी को उनके खिलाफ उतारा था। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक के सभी 9 हलकों में भारी बढ़त के साथ लोकसभा पहुंचे थे। 2009 के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा ने लोगों से कई बड़े बड़े वादे किए थे। दिन रात अपना घर संसार लगा के वही एक भावना से कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे क्षेत्र में काम हो, विकास हो, जिसका जितना कुछ भला उसका भला हो और अपना एरिया डेवलपमेंट के मामले में आगे जाए। मसलन सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से झज्जर को SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का वादा किया था। दीपेंद्र हुड्डा ने लोगों के बीच जाकर रोहतक को गुड़गांव की तर्ज पर विकास के सपने दिखाए थे। नौजवानों से रोजगार का वादा किया था। संसदीय क्षेत्र में बेहतर बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं के सपने दिखाए थे। NH10 को 6 लेन करना और रेवाड़ी रोहतक रेल लाइन भी उनके वादों में एक था। असल तो बात यह है कि जैसे सारे देश में है और हरियाणा में है, ये ज़्यादातर तो वोट राजनीति की है या जात पात की है। जात पात पर आधारित ज़्यादा वो लोग वोट देखते हैं, काम को कम देखते हैं और जाति पाति के एक समीकरण को ज़्यादा देखते हैं। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ एक डिवीज़न ऐसा हो गया है, जाट नॉन जाट का डिवीज़न कुछ लोगों ने ऐसा कर दिया है, कुछ तो इनेलो वालों ने कर दिया था और रही सी कसर जो है वो यहाँ भी मौजूदा हुकूमत ने भी ऐसे कर दिया है। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा ने काम बहुत किए हैं, अनेक काम किए जो कई साल में 50 साल में नहीं हो सकते थे, वो करे, मगर उनका इम्पैक्ट जो है वो जात पात के कारण कम हो रहा है। वादों के मुताबिक दीपेंद्र हुड्डा काफी हद तक कामयाब तो रहे, लेकिन ऐसे कई वादे हैं जो वो अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। झज्जर में प्रस्तावित रिलायंस का स्पेशल इकोनॉमिक जोन सफल नहीं हो पाया। रोहतक को गुड़गांव की तर्ज पर विकास कराने में पूरी सफलता नहीं मिल पाई। राष्ट्रीय स्तर के संस्थान आए पर क्षेत्र के लोगों को रोजगार का कोई फायदा नहीं हुआ। संसदीय क्षेत्र में उद्योग लगाने की वजह से जमीनें अधिग्रहित तो की गयी, लेकिन बेरोजगार हुए किसानों की अनदेखी हुई। प्रदेश के जाट हार्टलैंड के नाम से अपनी पहचान रखने वाले रोहतक लोकसभा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, लेकिन सांसद महोदय ने कृषि के विकास की दिशा में ऐसा कोई ठोस काम नहीं किया है जिससे किसानों को उसका फायदा मिल सके। यही वजह है कि उनके विरोधी इन मुद्दों पर दीपेंद्र हुड्डा को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। रोहतक संसदीय क्षेत्र को मैं जो विकास की परिभाषा से देखता हूं तो लगता है कि किसान सब बर्बाद कर दिए। इस संसदीय क्षेत्र के अंदर जो किसान एक हरियाणा प्रदेश कृषि के नाम से जाना जाता था, आज वो रियल एस्टेट के नाम से जाना जा रहा है। हरियाणा के अंदर हमारा किसान ही अपनी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था।
परंतु रियल एस्टेट और रॉबर्ट वडेरा जैसे इस रोहतक लोकसभा और हरियाणा के अंदर आए हैं, जितने गरीब किसान हैं उनकी सबकी ज़मीनें इन्होंने सस्ते भाव से लेकर आज नौजवानों के हाथ में इन्होंने एक रिवाल्वर और शराब की बोतल दे दी है, जिससे नौजवान आज बेकार हो गया है। आज उसके हाथ में डिग्री है, नौकरी नहीं है, और इससे आज दहशत का माहौल है पूरी रोहतक लोकसभा और प्रदेश के अंदर। रेट इतने बढ़ गए हैं कि आम आदमी, जिन किसानों की जमीन जो है करोड़ों के भाव इन्होंने एक्वायर करी, वो शहर के अंदर 50 गज का 100 गज का प्लॉट भी नहीं ले सकता, वो मकान नहीं बना सकता। लोग बेघर हो चुके हैं। आज ही की बात है, शीतल नगर का आप देखिए 2000 लोग मोहल्ले के सब बाहर खड़े हैं। सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, बिजली आती नहीं, लेकिन बिल जो है वो 6 महीने में 1 साल में 20 हजार के एरियर लग के आ जाते हैं, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। राजनीति के जानकारों की माने तो इसमें कोई शक नहीं कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपने संसदीय क्षेत्र में कई ऐतिहासिक काम कराए हैं, लेकिन इसका फायदा किसानों को होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो लोग आज भी यहाँ के पिछड़ी कॉलोनियों में रहते हैं, उन्हें सांसद के इस विकास का कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ जो विकास कार्य हुआ है वो खाते पीते लोगों के लिए है। सड़कें बन गई, फ्लाईओवर बन गए, बिजनेस मैनेजमेंट का स्कूल आ गया, यहाँ IMA आ गया, या दूसरे किस्म के फिल्म इंस्टीट्यूट बन गया, फैशन डिज़ाइन का इंस्टीट्यूट बन गया। ये विकास खाते पीते लोगों के लिए, आम जनता, आम इंसान है जो पिछड़ी कॉलोनी में रह रहे हैं, वो इस विकास से काफ़ी हद तक वंचित हैं। इस वास्ते उनके अंदर भी एक अंतर्विरोध है, उनके अंदर भी एक भावनाएं इस सरकार के जो विकास का मॉडल है उसके खिलाफ भावनाएं हैं। जाहिर सी बात है, जब किसी भी क्षेत्र में विकास का इतना काम हुआ बावजूद उसके कुछ क्षेत्रों में हुई अनदेखी को यहाँ की जनता किस तरह से लेती है, ये एक बड़ा सवाल है। सरकार उसकी बनेगी। मेरा एमपी मेरा हल्का के अगले एपिसोड में देखिए रोहतक लोकसभा सीट पर 2014 के चुनाव में कौन सी पार्टी में टिकट के कितने दावेदार हैं और किन दावेदारों में कितना दम है। साथ ही बात करेंगे वहां के सियासी समीकरणों की। इसके अलावा आप देखेंगे सांसद दीपेंद्र हुड्डा को उनकी कारगुजारी को लेकर जनता ने 5 में से कितने स्टार दिए हैं। जानने के लिए देखिए जरूर लोकसभा का कुरुक्षेत्र।